तो श्री हरिवंश आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके प्रश्न हमारे उत्तर में आपका स्वागत है। तो आज का प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। दूसरा है घर वाले मांस खाते हैं, क्या करूं। तीसरा है मैं भक्ति करना चाहता हूं पर घर वाले करने नहीं देते हैं। चौथा है भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। पांचवा है क्या नहा धो के ही नाम जप करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपना दिनचर्या बनाना पड़ता है। ठीक है, जब आप अपना दिनचर्या बनाते हैं तभी जाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए दिनचर्या बनाना पड़ता है, लेकिन दिनचर्या बनाएंगे कैसे। तो दिनचर्या बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो चीज़ बताते हैं। तो सबसे पहले आप सुबह से लेकर शयन तक आपको वो चीज़ करनी है जो कि भक्ति में मन लगे। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आप सुबह उठिए। ठीक, उठ के सबसे पहले सुबह 4 बजे उठिएगा। जब आप 4 बजे उठते हैं तो उसमें क्या होगा, मंगल वेला में आप जब उठते हैं तो उसमें आपका जो स्वप्न दोष होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका वीर्य का भी रक्षा हो पाएगा। तब 4 बजे सुबह उठ जाइए। उसके बाद मुँह हाथ धो के अपना जो कुछ कार्य है कीजिए। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो इसीलिए। ठीक है, इसमें और एक बात है कि आप क्या बोलते हैं, नाम जप ज़्यादा कीजिए। नाम जप कीजिए और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनिए। इसमें क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, किन बातों का ध्यान रखना है। सब कुछ बातें यहाँ पे आपको उसी से मिल जाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात कि आपको उस जगह से दूर भागना है जहाँ आपको काम वासना सताए। किसी के अगर दोष दृष्टि हो जाए, किसी के ऊपर देख के काम वासना आपके ऊपर अगर आने लगे तो आपको वहाँ से तुरंत भाग जाना है, हट जाना है। ठीक है, आप नेक्स्ट है दूसरा नंबर, घर वाले मांस खाते हैं, क्या करूँ। तो उनको खाने दीजिए, आप मत खाइए, क्योंकि जब तक उनका बुद्धि शुद्ध नहीं होगा तब तक वो नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि कलयुग का प्रभाव है कि कोई भी व्यक्ति तब तक मांस खाना नहीं छोड़ सकता जब तक भगवान का विशुद्ध कृपा ना हो, उसका मन शांत ना हो, तब तक वो नहीं छोड़ पाएंगे। तो आप नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान इनका भी बुद्धि शुद्ध हो। ठीक है, तो ऐसा प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, भगवान उनका भी बुद्धि शुद्ध कर देंगे। तीसरा है मैं भक्ति करना तो चाहता हूँ पर घर वाले करने नहीं देते। तो देखिए, आजकल के जो कलयुग के जो माता पिता हैं वो एक ही बात से डरते हैं कि मेरा लड़का पंडित ना बन जाए, मेरा लड़का साधु संन्यास ना बन जाए। ठीक है, इसीलिए उन लोग अधिकतर मना करते हैं भक्ति करना। ये जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं मत भजन करो, मतलब रोक देते हैं, सब चीज़ में रोक देते हैं, रोक टोक भक्ति मत करो, तुमने घंटी क्यों धारण किया, तुमने तिलक क्यों लगाया, सब चीज़ में रोक टोक। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपको जब बुरा करना होता है तब आप किसी की परमिशन लेते हैं, नहीं लेते। या कोई अगर आपको बोले कि ऐसा बुरा है कार्य मत करो, क्या आप उसकी बात सुनते हैं, नहीं सुनते। जब आपको गलत कार्य करने में किसी की बात नहीं आपको सुनते हैं, उसकी आज्ञा पर आप नहीं चलते गलत कार्य करने के लिए, तो आप सत्य कार्य के लिए किसी का आज्ञा काहे लेंगे, किसी का बात आप क्यों सुने। तो इसीलिए जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप अपना भक्ति कीजिए, आप अपना भजन मार्ग नहीं छोड़िए, नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इनका भी बुद्धि शुद्ध हो, ये भी भक्ति में आ पाए। चौथा है भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। इसमें 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि हम लोग भगवान को अपना मानते हैं, अपना लल्ला मानते हैं, मित्र मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, अपना मानते हैं, तो उनको भी भूख लगी है तो उनको हम लोग इसी भाव से खाना खिलाते हैं, तो भोग लगाना। ठीक है, एक भाव। और दूसरा भाव है कि वह हमारे खाने को शुद्ध कर सके और हमें सतोगुणी खाना प्रदान हो, इसीलिए हम लोग भोग लगाते हैं। देखिए, कुछ भी खाना हम लोग खाते हैं तो भगवान को पहले अर्पित इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन में अगर भगवान को बिना अर्पित किए हुए खाएंगे तो हम लोग अपना पाप खा रहे हैं। इसीलिए हम लोग भगवान को पहले ऑफर करते हैं, भगवान को पहले अर्पित करते हैं, उसके बाद हम लोग स्वयं ग्रहण करते हैं। ये एक नियम है, शास्त्रीय पद्धति है। ठीक है, और 5वीं है क्या नहा धो के ही नाम जप करना चाहिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है,
नाम जप आप कहीं भी कैसे भी स्थिति में कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, नाम जप खूब कीजिए। काउंटर है तो काउंटर का प्रयोग कीजिए, जहाँ हो सके वहीं नाम जप कीजिए। कोशिश कीजिए कि दिन में 50 से 60 हज़ार नाम जप करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में शेयरबंस अवश्य लिखिए। हाँ, और आपको भी इसी पर तरह का कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका भी प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द दे सकें। तो राधा वल्लभ श्री हरि।